हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए मैं आपको आज लेकर के चलती हूँ अफ्रीका में सफारी लैंड। ये है अफ्रीकन गैलेरिया। यहाँ पे आपको मिलेगा आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही बेहतरीन संगम। और यहाँ करेंगे हम टैंजानाइट टूर भी। जो टैंजानाइट जो प्रेशियस जेम है उसकी ज्वेलरी कैसे बनती है ये आपको बता। तो सफारी लैंड में हम करेंगे सफारी से कुछ बढ़कर। यहाँ देखेंगे तंजानिया का वाइब्रेंट कल्चरल हेरिटेज। लेक मानियारा और गोरोंगोरो क्रेटर के बीच में स्थित यह सफारी लैंड म्यूजियम कराटू में स्थित है और आरुषा से करीब 2 घंटे के ड्राइव में आपको ये सफारी लैंड म्यूजियम मिलता है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके अंदर, सफारी लैंड के अंदर। देखिए ये है एंट्रेंस। तो अफ्रीका के कल्चर को दर्शाते हुए बहुत सारे म्यूजियम्स आपको यहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों, क्या आप टैंजानाइट के बारे में जानते थे? ये देखिए, ये है टैंजानाइट माइंस का रेप्लिका। यहाँ पे टैंजानाइट माइन से कैसे निकाला जाता है, उसकी पॉलिशिंग कैसे होती है और फिर वो कैसे ज्वेलरी में बदलता है, ये सब आपको बताएंगे। बस दिल थाम के बैठिए। Yes, so Tanzanite is an extremely rare stone found in Tanzania. It is almost 5 times more expensive than stone and rarer than diamonds and platinum also. 1,000 times. Yes, so it is a rare product of Tanzania and people like to own it. People who stay in Tanzania definitely like to own a piece of Tanzanite. Yeah, so This is the place where we are standing. that's the region of Arusha where Tanzanite is formed, is found basically. And as you can see, this is a replica of a mine, and the whole process has been explained here. Like you can start with the motor, which is actually supplying the light power connection because the mining is done deep into the ground. Then there are short fuse, these small TNT bombs which are planted inside, and then there is an activation switch which actually facilitates the dynamite explosion. And then this actually gives us a lot of small pieces of raw tanzanite, which is then actually gets sorted, and after sorting, then they are cobbed. Actually, it's something which is removing the non-gemstone part of the material, and then using some gases, this actually converts into tanzanite. Then it is subjected to cutting and polishing, and then finally it takes a form of this kind of jewelry, which is actually being told to be 1,000 times rarer than diamond, based on the mineralogy and all. It's very difficult to spot, but Arusha is one blessed region where you can find. It's very expensive jewelry and very popular in Europe and America. So you can understand, it's a very small mine of 2 km by 4 km, where you can see the miners are actually by. आगे बढ़े हम जब इस जानकारी के बाद, तो देखते हैं यहाँ एक शॉप है, अफ्रीकन जेम्स एंड ज्वेलरी, जहाँ पे आप खरीद सकते हैं प्रेशियस स्टोन्स और टैंजानाइट वगैरह। आगे देखते हैं माइग्रेशन का ये शानदार डिपिक्शन। इसको ये देखो किलिंग दिखा रहा है, देखो ये माइग्रेट कर रहे हैं, एलिगेटर्स ने किल कर दिया इनको और यहाँ वल्चर्स बैठे हुए हैं। दे आर वेटिंग कि अपना दिस इज द माइग्रेशन, द ग्रेट माइग्रेशन ऑफ द विल्डरबीस्ट। तो यहाँ दिखाया गया है किस तरह से विल्डरबीस्ट माइग्रेट करके मारा नदी को क्रॉस करते हैं। क्रोकोडाइल्स उन्हें खाने लगते हैं। ऊपर बैठा हुआ है वल्चर जो कि इंतजार कर रहा है कुछ बचा खुचा मीट मिलने को। इसी तरह से ये इकोसिस्टम कायम रहता है मसाई मारा और तंजानिया के बीच। इस सफारी लैंड म्यूजियम में आपको एक ही छत के अंदर मिलता है आर्ट गैलेरिया, जहाँ पे आपको अफ्रीकन आर्ट के बारे में पता चलता है। अफ्रीकन जेम्स एंड ज्वेलर्स में आप खरीद सकते हैं प्रेशियस जेम्स और ज्वेलरीज, और ओलमेसेरा रेस्टोरेंट में आप एंजॉय कर सकते हैं अफ्रीकन फूड। तो अगर आप अफ्रीका के आर्ट एंड कल्चर और हेरिटेज को ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपके लिए एक मस्ट स्टॉप डेस्टिनेशन है।
Thank you, Asante. तो यहाँ मिलता है हैंड वुवन टेक्सटाइल्स, जो अपनी ट्रेडिशन की कहानी बताते हुए नजर आता है। और यहाँ से आप ले सकते हैं यूनिक क्राफ्ट्स और सुवेनियर्स, जो अफ्रीका के रिच हेरिटेज को दर्शाता है। इस तरह से बहुत सारे मास्क्स और एबनी वुड पे किए हुए आर्टिस्ट्री आपके मन को जरूर भाएगा। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि आप तंजानिया जा रहे हो, वहां से क्या शॉपिंग करें, क्या खरीदारी करें, तो ना आप एक बार यहाँ जरूर आ जाइएगा। क्योंकि अगर आप सेरेंगेटी गए तो आरुषा आएंगे ही, तो यहाँ पे जरूर आइए सफारी लैंड में और एंजॉय कीजिए। सभी चीजों में प्राइस टैग भी लगा हुआ है, आप इनको खरीद सकते हैं, घर ले जा सकते हैं, रख सकते हैं अफ्रीका की यादों को अपने दिल में ताजा। क्या आपकी इच्छा हो रही है यहाँ से कुछ खरीदने की? मैंने तो यहाँ से बहुत सारी चीजें खरीदी हैं। एबनी वुड से बने हुए ये मिनिएचर एनिमल्स बहुत ही खूबसूरत हैं। हमने देखा, विटनेस किया और सफारी लैंड में घूमकर बहुत ही मजा आया। उम्मीद है आपको भी मेरे साथ मजा आया होगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। मैं मिलूंगी अगली बार एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।